सो हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है गाइस महिला आरक्षण बिल 2023, जिसे वुमेंस रिजर्वेशन बिल के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो गाइस, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। गाइस, वीडियो के एंड में आपको 2 क्वेश्चंस मैं देने वाली हूँ, जिसके आंसर्स आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। सो उन क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में तभी बता पाओगे जब आप वीडियो को पूरे एंड तक देखोगे। सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरे एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है महिला आरक्षण बिल 2023 क्या है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करने से संबंधित। गाइज, यहाँ पे बताया गया है कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33% आरक्षण प्रदान करने से संबंधित है। बात हुई है यहाँ पे महिला आरक्षण बिल की, तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिटेल में समझते हैं। सो गाइज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिए, महिला आरक्षण बिल 1996 से ही अधर में लटका हुआ है। उस समय एच.डी. देवगौड़ा सरकार ने 12 सितंबर 1996 को इस बिल को संसद में पेश किया था, लेकिन पारित नहीं हो सका था। यह बिल 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में हुआ था। ठीक है, बिल में संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव था। इस 33% आरक्षण के भीतर ही अनुसूचित जाति मीन्स एससी और अनुसूचित जनजाति मीन्स एसटी के लिए उप आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था। सो इस पॉइंट में बेसिकली आपको बताया गया है कि आरक्षण बिल क्या है। सो देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। सो दोस्तों, आपका सेकंड क्वेश्चन है महिला आरक्षण बिल लोकसभा में किस नाम से पेश किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से इसे लोकसभा में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज, हमारा क्वेश्चन है महिला आरक्षण बिल लोकसभा में किसके द्वारा पेश किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, कानून मंत्री। जो हमारे कानून मंत्री हैं, उनके द्वारा यह लोकसभा में पेश किया गया था। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिए गाइस, नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही के दौरान कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में 128वां संविधान विधेयक 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया। सो ये भी आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस कि हमारे कानून मंत्री कौन है, उनका नाम क्या है और उनके द्वारा यह पेश किया गया है और इसमें कितने % की आरक्षण प्रदान की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। क्वेश्चन है आपका महिला आरक्षण बिल लोकसभा में कब पास हुआ। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 20 सितंबर 2023 को। सो चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो गाइज, जैसा कि आपका क्वेश्चन था कि महिला आरक्षण बिल कब पास हुआ लोकसभा में, और इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में 3 चीज़ें आपको बताई हैं। सबसे फर्स्ट है कि महिला आरक्षण बिल 2023 में लोकसभा में कब पेश किया गया। तो नए संसद भवन में 19 सितंबर को कार्यवाही शुरू हुई। पहले ही दिन कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण से जुड़ा विधेयक पेश किया। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया है कि लोकसभा में बिल कब पास हुआ। लोकसभा में बिल पास हुआ आपका 20 सितंबर को। लोकसभा में करीब 7 घंटे की चर्चा के बाद यह बिल पास हुआ। और वहीं अगर बात की जाए राज्यसभा में बिल कब पास हुआ, तो 21 सितंबर गुरुवार को नारी शक्ति वंदन विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ, जहां 125 सांसदों ने इसके समर्थन में वोट डाले। यहां एक भी वोट इसके विरोध में नहीं पड़ा। सो गाइज, इस पॉइंट में मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल कब पेश किया गया था और लोकसभा में पास कब हुआ, राज्यसभा में कब पास हुआ। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन से आपको 3 क्वेश्चंस याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को कितने % सीट देने के लिए महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दी गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 33%। चलिए जानते हैं इन डिटेल में इसके बारे में कि किसको कितने % सीट देने के लिए मंजूरी दी गई है। सो गाइज, अगर यहाँ पे बात की जाए महिला आरक्षण बिल के बारे में, तो महिला आरक्षण बिल के मुताबिक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षण के अंदर ही 33% आरक्षण मिलेगा, यानी कि लोकसभा और विधानसभाओं में जितनी सीटें SC/ST वर्ग के लिए आरक्षित हैं, उन्हीं में से 33 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
देखिए गाइस, इस समय लोकसभा में 84 सीटें एससी और 47 सीटें एसटी के लिए आरक्षित है। अगर आप प्लस करोगे 84 प्लस 47 को, तो 131 सीटें ऐसी हैं जो पहले से ही आपकी रिजर्व्ड है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि बिल के कानून बनने के बाद 84 एससी सीटों में से 28 सीटें एससी महिलाओं के लिए रिज़र्व होंगी। 84 का अगर आप 33% निकालोगे तो वो होगा 28, तो वो एससी महिलाओं के लिए रिज़र्व्ड हो जाएंगी। और इसी तरह आपकी 47 एसटी सीटों के लिए जो है, उसमें से अगर आप उसका 33% निकालोगे तो वो हो जाएगा 16। गाइस, 16 ऐसी सीटें हैं जो एसटी महिलाओं के लिए रिज़र्व्ड हो जाएंगी। अगर आप प्लस करोगे 16 + 28 तो आपका 44 आएगा। तो ये 33% का रिजर्वेशन मिलने के बाद होगा। दोस्तों, अगर मैं आपको सिंपल वे में समझाऊँ तो वर्तमान में लोकसभा सीटें हैं 543। ठीक है, अगर आप उसका 33% या 1/3 निकालोगे तो आपको मिलेंगी 181 सीटें। 181 सीटें ऐसी हैं जो कुल महिलाओं के लिए है। अब कुल 543 में से 131 सीटें आप निकाल दो, क्योंकि वो एससी प्लस एसटी के लिए पहले से रिजर्व्ड है, तो आपकी हो जाएंगी 412 सीटें। अब जैसा कि हमें पहले से पता है कि एससी प्लस एसटी को 131 पर 33% का रिजर्वेशन मिलेगा, तो आपकी सीटें कितनी हुई, 131 का 33% हो जाता है आपका 44। तो 44 है ऐसी सीटें जो एससी प्लस एसटी महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। और बची हुई 137 सीटों पर किसी भी जाति यानी कि जनरल, ओबीसी कि कोई भी महिला को उम्मीदवार बनाया जा सकेगा। अगेन गाइस, अगर आप पिक्चर में देखोगे तो उसमें भी वही चीज़ लिखा है जो मैंने आपको बताया जस्ट अभी, कि एससी प्लस एसटी महिलाओं के लिए है 44 सीटें और आपकी अन्य महिलाओं के लिए है 131 सीटें। तो कुल मिला के आपकी हो गई हैं 181 सीटें। आई होप गाइस, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि महिला आरक्षण बिल में किस तरह से सीटों को बांटा गया है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गाइज़, हमारा क्वेश्चन है, महिला आरक्षण बिल को पहली बार कब पेश किया गया? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 12 सितंबर 1996 को पहली बार पेश किया गया था। आइए जानते हैं इसके बारे में इन डिटेल में। गाइज़, यहाँ पे बात की गई है कि महिला आरक्षण बिल को पहली बार कब पेश किया गया। तो आप देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि महिला आरक्षण बिल को पहली बार 12 सितंबर 1996 को एचडी देवगौड़ा सरकार के द्वारा 81वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन यह बिल पारित नहीं हो सका था लोकसभा में। यह बिल पारित हुआ है आपका 20 सितंबर 2023 को। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है गाइस, लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 विधेयक के पक्ष में कितने मत पड़े? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 454 वोट इसके पक्ष में पड़े थे और 2 वोट इसके अगेंस्ट में आए थे। तो ये भी आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में नीचे, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल के पक्ष में 454 वोट और विरोध में 2 वोट पड़े। आपका 1 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, महिला आरक्षण बिल को किस संविधान संशोधन विधेयक के तहत पेश किया गया? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 128वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत महिला आरक्षण बिल को पेश किया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आपका क्वेश्चन है, नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल कौन सा है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 ये बिल नए संसद भवन में पेश होने वाला आपका पहला बिल बन चुका है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद इनमें से किसमें आरक्षण नहीं मिलेगा? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, राज्यसभा और विधान परिषद में आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिए, महिला आरक्षण बिल के मुताबिक सिर्फ लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। राज्यसभा और विधान परिषद में महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपका क्वेश्चन है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद यह कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा? राइट आंसर होगा आपका दोस्तों ऑप्शन सी, 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 कानून बनने के बाद लागू होने वाला है। गाइज, आपका लास्ट क्वेश्चन है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 बिल भारत में कब से लागू होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, जनगणना और लोकसभा सीटों के परिसीमन के बाद। आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य।
सो गाइज़, अगर हम बात करें कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 बिल भारत में कब से लागू होगा, तो देखिए दोस्तों, इसके लागू होने में लंबा समय लग सकता है। सबसे पहले जनगणना होगी, बाद में परिसीमन होगा, तब ये कानून लागू होगा। यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं होगा। जब तक जनगणना नहीं हो जाती है तब तक परिसीमन नहीं होगा। अभी 2021 की जनगणना नहीं हुई है, सो 2024 के चुनाव के बाद ही जनगणना होने की संभावना है। सो नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, संविधान के तहत 2026 तक परिसीमन पर रोक लगी है। अब जब 2021 की जनगणना होगी उसके बाद ही लोकसभा सीटों का परिसीमन भी होगा। यानी कि 2029 या 2034 के लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण बिल का फ़ायदा मिलेगा। सो आपको आपका आंसर मिल गया होगा कि इसके लागू होने में कितना वक्त लग सकता है। सो 2029 या 2034 के लोकसभा चुनाव में इसका फ़ायदा आपको मिल सकता है। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको एंड में 2 क्वेश्चंस दूंगी जिसके आंसर्स आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। सो आपका पहला क्वेश्चन है कि महिला आरक्षण बिल लोकसभा में कब पास हुआ, और आपका सेकंड जो क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है गाइज, वो आपका क्वेश्चन है कि महिला आरक्षण बिल से महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटें मिलेंगी। सो गाइज़, ये 2 क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है जिसके आंसर्स आपके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ये दोनों ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो गाइज़, ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए गाइज़। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।